हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं टॉपिक पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारा जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड, यानी कि ये मिक्स ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। क्या करता है? मिक्स ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। तो देखते हैं हम अपना पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है आपका? इसकी ऑरिजिन भी क्या होती है? आपकी एंडोडर्मल होती है। क्या होती है? एंडोडर्मल होती है। और ये मिक्स ग्लैंड होता है, यानी कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही इसमें सीक्रेट होते हैं। सीक्रेशन क्या करता है? एक तो पेनक्रियाटिक एक्सिनी और आपका आइसलेंट ऑफ लैगरहैंस। आइसलेंट और लैगरहैंस से क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जबकि एक्टिनी से क्या होते हैं? जूसेस होते हैं, जो कि एक्सोक्राइन परफॉर्मेंस या फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से देखिए जूसेस आपके एक्सोक्राइन में क्या आता है? ट्रिप्सिन आता है, लाइपेज आता है और एमाइलेज आता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में काम करता है। वहीं एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो ये तो हुआ आपका एक्सोक्राइन फंक्शन। इसके एंडोक्राइन में हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स। अब पेनक्रियास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी देखने को मिलती है। मोस्टली 4 टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। फर्स्ट वन है आपका अल्फा सेल्स, बीटा सेल, गामा सेल या डेल्टा सेल भी बोलते हैं, और पी सेल्स। ये आपका इसे एफ सेल्स भी बोलते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूटागॉन को सीक्रेट करती है। ग्लूटागॉन क्या करता है? हाइपरग्लाइमिक फैक्टर होता है। क्या होता है? हाइपरग्लाइमिक फैक्टर होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरह ये हाइपरग्लाइमिक फैक्टर की तरह फंक्शन करता है। फिर आपका बीटा सेल्स में इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, जो भी ये भी आपके क्या होते हैं? हाइपरग्लाइमिक फैक्टर होते हैं। समझ आया? और फिर आपका डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स, ये क्या होते हैं? सोमेस्टिन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर का सीक्रेशन करते हैं। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहिबिट ऑफ, ये क्या इनहिबिटर किसका होता है? अल्फा सेल और बीटा सेल का, इनका इनहिबिटर होता है। अल्फा सेल से क्या हो रहा है? ग्लूटागॉन हो रहा है। बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है। और आपका जो डेल्टा सेल है या गामा सेल है वो क्या है? इनहिबिटर ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स, ये दोनों की इनहिबिटर होती है। फिर पी सेल या एफ सेल्स, ये क्या है आपके? ये आपकी ये है पॉलीपेप्टाइड। क्या करती है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया कि पेनक्रियास जो है हमारा मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। ऑरिजिन क्या होती है? एंडोडर्मल होती है। और ये क्या है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है। मिक्स ग्लैंड में ये आइडेंटिफाई होता है। आपका जो एक्सोक्राइन में क्या है? आपका लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन है जो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में काम करेगा, और आपका एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने का। लाइपेज आपका क्या करेगा? फैट को डिसॉल्व करने का काम करेगा। और वहीं आपके जो हार्मोन्स है वो लैंगरहैंस आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। गामा सेल जो होती है, गामा या आपका डेल्टा सेल्स, ये इनहिबिटर होती है ग्रोथ हार्मोन्स की। तो ये एक तरह से इनहिबिटर ऑफ अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती है। फिर आपकी पी सेल्स होती हैं, ये पेप्टाइड्स को फॉर्मेट करती है। आप देखेंगे कि किस तरह ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये किस तरह क्या करते हैं? आपके हाइपर ग्लाइमिक फैक्टर का काम करते हैं। तो हम देखते हैं आपका जो ग्लूकागॉन होता है, ये इसके रिसेप्टर क्या होते हैं? हेपेटोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली हेपेटोसाइट्स क्या करेंगे? ग्लूकागॉन को रिसेप्ट करते हैं। रिसेप्टर साइट क्या होती है? क्या होती है आपकी? हेपेटोसाइट्स होती है। अब पहले हम ग्लूकागॉन का देख लेते हैं, फिर हम इंसुलिन का देखेंगे। ग्लूकागॉन में क्या है? सीक्रेट किससे? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल में आपका ग्लूकागॉन क्या होता है? सीक्रेट होता है। इंक्रीज क्या करता है? ये इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। इसलिए इसे हाइपरग्लाइमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर ये फैक्टर बोलते हैं। किसकी वजह से? देखो किस तरह से इंक्रीज होता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में। फर्स्ट क्या? प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करता है, प्रमोट करने का काम करता है। इनहिबिटर ग्लाइकोजेनेसिस। अब आपको ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजियो ये सारी
चीज़ें अगर आपको डिटेल देखनी है, यहाँ पर हम डिटेल आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप हमारे डिटेल लेक्चर देखिए, वहाँ पर आपको सारी आपकी ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ये सारी चीज़ें बाई सिस्टमैटिक वन स्टेप हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप इसके लिए डिटेल लेक्चर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का, एक्सोक्राइन सिस्टम का डिटेल लेक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपका 40-50 मिनट का है सारा। वहाँ पर इंसुलिन का पूरा हमने दिखाया है किस तरह लीवर से पूरा, और पूरा सिस्टमैटिक विथ फिगर। तो आप वहाँ पर, या फिर आप इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, तो आप डिटेल लेक्चर देखेंगे तो यहाँ अंडरस्टैंड हो जाएंगे। फिर क्या है, इनहिबिटेड ग्लाइकोजेनेसिस, प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फॉर्मेट होता है। इनहिबिटेड सेलुलर अपटेक टू, क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटीज के क्या करते हैं, उसमें आपका ग्लूकोज को ये क्या करता है, अपटेक करता है। वहीं अब हम देखते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। जैसे कि आपका ग्लूकागॉन रिसेप्टर था, वो केवल हेपेटोसिट्स रिसेप्टर ही उन्हें क्या करते, रिसीव करते, मगर इंसुलिन को जो है हिपेटोसाइट के साथ साथ एडिपोसाइट सेल्स भी रिसीव करती है। रिसेप्टर कौन होती है, आपकी हिपेटोसाइट के साथ साथ एडिपोसाइट सेल्स भी रिसेप्टर होती है किसकी, इंसुलिन की। तो ये भी आपका सीक्रेट होता है बीटा सेल से। और आपका डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है ब्लड में। कैसे, इसी को इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइकेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। वाया क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर रहा था, ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, प्रोमोट ग्लाइकोलियोजेनेसिस। यहाँ पर क्या है, इनहिबिट हो जाएगी। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इनहिबिटेड ग्लाइकोलियोजेनेसिस, यहाँ पर प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा। इनहिबिट ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यहाँ प्रमोट हो जाएगा। जो जो आपका ग्लूकागॉन करेगा उसका जस्ट उल्टा इंसुलिन करेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनका फंक्शन ही पूछा जाता है। कभी कभी रिसेप्टर्स पूछ देते हैं, कभी कभी आपके एक्सोक्राइन भी, आपके जो जूसेस होते हैं, क्योंकि ये याद रखना है ये मिक्स ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। मिक्स ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों बिहेवियर को फॉलो करता है। अभी जो एक्सोक्राइन बिहेवियर है वहां पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस, वहां पर जूस का सीक्रेट करता है, और एंडोक्राइन में क्या करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। हार्मोन में आपकी मोस्टली क्या है, ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन है। वहीं आपका जो जूसेस है वहां पर क्या आते हैं, आपका माइलेज आता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, और आपका लाइपेज आता है जो फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा, और ट्रिप्सिन आता है जो प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो इस तरह आपको इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि आपका ये मिक्स ग्लैंड में आता है। किसमें आता है, मिक्स ग्लैंड में। और आगे अभी हम देखेंगे इनके सबके एक साथ डिसऑर्डर भी बताएंगे। डिसऑर्डर में आपको सब समझ आ जाएगा कि किस तरह, किस हार्मोन्स की आपकी एक्सेस की वजह से कौन सी डिसीज होती है, और आपका डिफेंसी की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है, किस तरह ये हमारे हेल्थ पर भी डिफेक्ट करते हैं। क्योंकि आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, इनके हार्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के आपके सेक्सुअल, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एक अगर इम्बैलेंस हो गया तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है, वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, वहीं की वहीं हमारे रिजल्ट हमारे क्या हो जाएंगे, आपके डिसऑर्डर में चले जाएंगे। और डिसऑर्डर में जाने के, क्योंकि ये हमारी सब बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, तो उनका इफेक्ट भी बहुत मेजर क्वांटिटी में देखने को मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, वो पूरी तरह से डिपेंड होता है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ ऑल ओवर, क्या ऑल ओवर, ये आपका फिजिकल, मेंटली एंड आपका सेक्सुअली, ये सारे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप यहाँ पर हमारा पेनक्रियाज वाला टॉपिक क्या होता है, पूरा हो गया कंसेप्ट। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो क्या करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ सीरीज़ में, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही अपने फ्रेंडों को भी बताना है कि किस तरह हमारा कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चीज़ें लिमिटेड दिख रही हैं और चीज़ें ज़्यादा ब्रॉड
एरिया में नहीं दिख रही है। जितना ज़्यादा हम समराइज़ कर सकते थे उतना ज़्यादा समराइज़ करके आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आपकी ये आपका मॉरल ड्यूटी है कि आप क्या करें, इसके बेटर नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज में गेन करिए, अपने कंसेप्ट को गेन करिए, साथ ही अपने मार्क्स को भी गेन करिए। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।